तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी हमारा किस तरह से इस वीक परफॉर्म कर सकता है, बट उससे पहले जैसा कि आपको पता है फिर से सेबी ने एक हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने फिर से हिंट दिए कि कुछ ना कुछ चेंजेस तो होने वाले हैं। अब वो चेंजेस अच्छे होंगे बुरे होंगे, बट जैसा कि मैं आपको पिछले वीक भी कहा था कि जैसे ही कुछ इस तरह की न्यूज आ रही है तो काफी लोग पागल हो जा रहे हैं, काफी लोग वीडियो बनाए जा रहे हैं बनाए जा रहे हैं बनाए जा रहे हैं। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, देखो जब तक कुछ अनाउंस होता है, जब तक कुछ हमें फाइनलाइज नहीं होता है, तब तक अगर आप इसमें दिमाग खराब करोगे तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। तो पहले एक बार इनकी नोटिफिकेशन आने दो, क्या चेंजेस कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, फिर वो मैनेज हो जाएगा। हालांकि थोड़े बहुत अल्टरनेट वेज आपको ढूंढने पड़ेंगे। जैसे मैं हो सकता है मैं अब जुलाई से फॉरेक्स ट्रेडिंग भी स्टार्ट करूंगा, फॉरेक्स में मतलब बिटकॉइन एंड गोल्ड में। मैं देख रहा हूँ वहाँ पे, मैं काफ़ी 1 डेढ़ महीने से उसकी रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं उसके लिए भी आपको शेयर करूंगा। इसके अलावा आपने देखा होगा फ्राइडे को फिर से 50,000 का कैपिटल स्टार्ट करना ग्रो करना शुरू करा। पहले दिन ही हमारा 27,000 का प्रॉफिट था उसमें, तो ये वीडियो देख लेना। अब हम बात करते हैं कि निफ्टी में ये हफ्ता कैसा रह सकता है। देखो, सबसे पॉजिटिव चीज, सबसे पहले मैं पॉजिटिव से शुरुआत करता हूँ। पॉजिटिव क्या है निफ्टी के चार्ट में? निफ्टी के चार्ट में पॉजिटिव एक ही चीज है कि 24,000 के ऊपर ही क्लोज हुआ है, 24,000 के नीचे क्लोज नहीं हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक ही पॉजिटिव चीज है, दूसरी चीज ये कि मार्केट में कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, हमारे पास कोई एज सच कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है। ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर कोई इफेक्ट आएगा तो आएगा, अदरवाइज अगर आप देखोगे तो कोई नेगेटिव न्यूज हमारे पास एज सच नहीं है। ठीक है। अब चार्ट के हिसाब से क्या हमारे पास एक प्रॉफिट बुकिंग आने आ सकती है? देखो आनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो अगर मार्केट में देखोगे आप तो पिछले 4 दिनों में, मतलब इस पूरे वीक में मार्केट ऑलरेडी 750 पॉइंट की रैली करी उसने। 24,000 मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 23,366 से 24,100 200 तक, मतलब ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का मूव कर चुका है। तो थोड़ा बहुत कूल ऑफ होना चाहिए। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जब भी मार्केट में एक ब्रेकआउट आता है, जैसे हमारा इस जोन का ब्रेकआउट आया था, अगर आप देखोगे 23,650 का, इसके ऊपर ही निकला है मार्केट। मार्केट में इसका रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा तो एक हेल्दी चीज होगी। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि एक बड़ी कैंडल बना देगा मार्केट, और वहां पे सारे ट्रैप हो जाएंगे बायर्स। इसीलिए हमारे पास जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे मिलेगी हमें, अगर कोई पोजीशन बनाना चाहता है। सेलिंग कब मिलेगी? जब मार्केट इसके अंदर आ जाएगा और इसके बाद रिट्रेस करके नीचे जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला जोन जो है, यहाँ तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। बट अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी के हिसाब से नेगेटिव क्या है? नेगेटिव सिर्फ इतना है कि शूटिंग स्टार बनी है, लेकिन ये एक्टिव कब होगी? ये एक्टिव तब होगी जब मार्केट में इसका लो टूटेगा। तो इसका लो कितना है? 23,985। 23,985 में एक बार मार्क कर देता हूँ। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप पोजिशनल लेवल बना रहे हो तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो मैं इसको 23,985 की जगह 23,945 के आसपास के लेवल रखूंगा। और अगर मार्केट 23,945 निकालता है तो ये 300 पॉइंट इजीली आपको मिल सकते हैं इस वीक। कहीं ना कहीं मार्केट रैली करता आया है, ये 300 पॉइंट का मार्केट में आपको खाने को मिल सकते हैं। तो सेलिंग के लिए अगर कोई पोजीशन बनाना चाहता है 200-300 पॉइंट की, तो ये बना सकता है। अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी में ये चीज हो चुकी है। बैंक निफ्टी में ये कैंडल बनी रिवर्सल, और हमने बात भी करी थी, और मार्केट नीचे भी आ गया। बैंक निफ्टी का वीडियो मैं कल डालूंगा। तो अभी निफ्टी पे फोकस करते हैं। अगर मार्केट 23,950 तोड़ता है, देखो यहाँ ट्रैप भी हो सकता है 23,950 के आसपास, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 30 मिनट क्लोजिंग मैंडेटरी है। 30 मिनट क्लोजिंग के बाद जब लो ब्रेक होगा तभी आपको पोजीशन बनानी है, उससे पहले नहीं बनानी है। ठीक है। अब मान लो किसी से सेलिंग की पोजीशन छूट गई, मान लो एक ही दिन में सेल ऑफ आ गया। अब यहाँ पे जाके 23,650 की जोन पे जाके मान लो नीचे जाके मार्केट को कोई इस तरह की कोई हैमर कैंडल बना देता है, ठीक है, तब हम इसके हाई के ऊपर बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। या कुछ भी होता है ऐसा, या फिर मार्केट यहाँ पे इंगल्फिंग पैटर्न बनाया था, तब हम बाय कर सकते हैं, उससे पहले नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज हो गई। ये चीजें तो बहुत सिंपल सी हैं। ठीक है। और अगर मार्केट में सेलिंग करनी है आपको, तो मार्केट में सेलिंग के लिए अगर मार्केट इसके नीचे आ जाता है, एक कैंडल क्लोज बनाता है, उसके बाद जब रिट्रेसमेंट करके मार्केट नीचे आएगा, तब हम यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनेंगे। उस केस में टारगेट आपके 23,300 300-350 तक के रह सकते हैं। तो इस तरह से आपको अगर पोजिशनली खेलना है तो इस तरह खेल सकते हो। जैसे मैंने कहा, सेलिंग के लिए 23,950, और उसके बाद 23,664 के ऊपर बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। बाइंग अगर करनी है, मार्केट नीचे ना आए ऊपर चला जाए, तब तो सीधे सीधे हमारा जैसे ही मार्केट में हाई ब्रेक होगा हमारा 24,172 का, 30 मिनट क्लोज होगी, तब हम सीधे 24,500 के टारगेट के लिए, 24,450 तक के लिए, 450 से 500 तक के टारगेट के लिए आराम से इजीली जा सकते हैं। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट हमें यहाँ मिलेंगे। तो बाइंग का बड़ा सिंपल है, जैसे ही मार्केट हाई ब्रेक करता जाएगा, 30 मिनट क्लोज करेगा, तो आप बाइंग की पोजीशन बनाते जाओगे वहां पे 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए। सेलिंग में 23,950 का लेवल है, इसके बाद ये 300 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। बाइंग का दूसरा सेटअप क्या है? अगर मार्केट नीचे आता है, छूट जाता है, यहाँ पे आके नीचे आता है, मान लो नीचे जाता है और हैमर टाइप की कैंडल बना देता है, रिवर्सल ले लेता है यहाँ से, और उसका जब हाई ब्रेक होगा तो हम पोजीशन बनाएंगे। कहीं ना कहीं मार्केट में सपोर्ट ले लेगा, फिर यहाँ से एक रैली स्टार्ट हो सकती है। इस तरह से आप खेल सकते हो इसमें। सेलिंग इसके नीचे, और कैसे हो सकता है? अगर मार्केट इसके नीचे आ जाता है, रिटेस्ट करके नीचे जाएगा, तब आपका इस जोन तक का टारगेट रहेगा। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है अब। तो ये हमारा होगा एक व्यू। अगर मैं वीकली चार्ट देखूं तो वीकली चार्ट में हमें कुछ भी देखने को ऐसा नहीं मिलेगा। लाइक अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो कुछ भी आपको स्ट्रॉन्गनेस ही दिखेगी। जैसे हाई ब्रेक होगा, अगर वीकली चार्ट बुलिश है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, अगर इसका हाई ब्रेक होगा तो और मार्केट में एक इस तरह की कैंडल बन सकती है। तो इस तरह के व्यू को लेकर आपको चलना है। ठीक है। ये बात हो गई हमारी पोजिशनल वालों की, अगर किसी को पोजिशन बनानी है, बीटीएससी करना है, उस हिसाब के लिए। अब हम बात करते हैं इंट्राडे की।
तो पहले डिलीट करते हैं सब कुछ और 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब इंट्राडे की बात करनी है हमें 15 मिनट के बाद। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ इंट्राडे में आपका व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंट्राडे में इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लेवल्स, आप लेवल को किस तरह से निकाल रहे हो। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले अगर मैं डे लो देखूँ तो फ्राइडे का तो 23,983 है। अगर मार्केट डे लो तोड़ता भी है तब भी मार्केट में अगला जो टारगेट है 23,929 का है। तो मैं आपको बोलूंगा अगर मार्केट डे लो ब्रेक करता है 983 की जगह मैं इसको रखूंगा 970 का जोन। ठीक है, 970 ब्रेक करता है तो आपके पास टारगेट ज्यादा बड़े नहीं है। पहला टारगेट तो आपका ये वाला जो जोन है 931 तक, 926 तक रख लो, यहाँ तक रहेगा। अगर मार्केट इसके भी नीचे निकलता है तो ये वाला जो रेंज है अगर आप देखोगे यहाँ पे 890, ये ब्रेक हुआ, रेंज ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे मैं सस्टेन करा तो यहाँ तक के टारगेट के लिए आप जा सकते हो। मतलब बेसिकली यहाँ पे मैं आपको ऑलमोस्ट 80 पॉइंट दे रहा हूँ और मैं हमेशा बोलता हूँ इंट्राडे में निफ्टी में 80 पॉइंट मोर देन एनफ है। बाइंग कहाँ करनी है, अब देखो बाइंग के लिए ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, ट्रेंड लाइन क्या ब्रेकआउट करने पे ट्रेड ले लेते हैं, मैं आपको हमेशा बताता हूँ। ट्रेंड लाइन के भी 2 वीडियो बना रखे हैं मैंने, स्ट्रेटेजी वाले प्लेलिस्ट में देखोगे आप। जब अब तक आपका ये वाला स्विंग ब्रेक नहीं होगा 24,138, 24,138 भी नहीं, 24,138 के ऊपर ही देखो ये रेंज है 150 की, तो 24,150, 155 जब तक मार्केट ब्रेक नहीं हुआ। वैसे तो हाई के ऊपर ही करना चाहिए, हाई ज्यादा दूर नहीं है इसका, पर 24,155 के ऊपर बाय कर सकते हैं। इस केस में अगेन ऊपर की तरफ कोई टारगेट नहीं है तो 50 पॉइंट के ब्लॉक बनाते हैं। पहला टारगेट आपका 24,196, 24,200, 24,250 तक के टारगेट के लिए हम यहाँ पे जा सकते हैं, 24,240 या 250 तक का जोन। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। इन न्यूज़ को आप इग्नोर करो, जब आएगी तब देखेंगे 30% टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बजट भी पोस्टपोन हो गया, बजट भी 23 या 24 जुलाई के आसपास आएगा। और बाकी ये वीडियो जरूर देखना अगर आपको सही में देखना है ग्रो कैसे करते हैं कैपिटल। जैसे मैंने आपको दिखाया 40,000 को 25 तक ग्रो करके, और उसके बाद किस तरह से 50,000 को ग्रो करेंगे हम, वो देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, उसमें बाकी सारी स्ट्रेटेजीज हैं। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। कल बैंक निफ्टी का वीडियो मैं डालूंगा। प्लस एक और चीज जो इंस्टाग्राम वगैरह है, तो इंस्टाग्राम का भी मैं नया चैनल बनाऊंगा और मैं आपको अपडेट कर दूंगा मोस्ट प्रोबेबली कल वाले वीडियो में, तो वो आप फॉलो कर लेना वहाँ पे। ठीक है, बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।